जजवार मरबानी हमार गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मू बड़े खबर ला शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के संग। आज शहीद मल्ला श्रद्धांजलि दे दंतेवाड़ा जाए सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। नक्सली हमला के सेती कर्नाटक दौरा घलो रद्द, कहीं अंतिम दौर में लड़ाई। नक्सली हमला ला लेके सीएम भूपेश बघेल ली उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्री और कई अधिकारी रही मौजूद। छत्तीसगढ़ में सबको भत्ता पूरा भत्ता अभियान के तहत भाजयुमों के प्रदर्शन जारी। राजनांदगांव, खैरागढ़, जसपुर और सूरजपुर में रोजगार कार्यालय के घेराव कर ही कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरा ऊपर सियासत, मोहन मरकाम के बयान। रमन सिंह बीजेपी नहीं माने अपन चेहरा, हमन सीएम भूपेश के चेहरा ऊपर लड़बो चुने। रायगढ़ में महिला बाल विकास विभाग टाले कुपोषण के पेश करेगी आंकड़ा चिंताजनक। रिपोर्ट में ये सो पाएगी 12.96% लड़का कुपोषित। तो आज दंतेवाड़ा में शहीद जवान मल्ला श्रद्धांजलि दे जाई। आप बता दें कि एक बड़े नक्सली हमला जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। 16 पुलिस लाइन में ले जाए के तैयारी करे जाते। पुलिस लाइन कारली में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन करे जाइए। तो शहीद मल्ला आज श्रद्धांजलि दे जाइए। आप बता दें कि काली एक बड़े नक्सली हमला हुए है जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर घलो शहीद हुए है। दंतेवाड़ा ले बड़े खबर जहां शहीद जवान मल्ला आज श्रद्धांजलि दे जाई। काली नक्सली हमला में 10 जवान शहीद हुए। 16 पुलिस लाइन ले जाए के तैयारी करे जाते और शहादत ला नमन करे जाही। पुलिस लाइन कारली में श्रद्धांजलि सभा दे जाए के आयोजन यहाँ हुई। जी हाँ, शहीद जवान मन के शहादत ला नमन करे चाहिए। तो दंतेवाड़ा में आज एक बड़े नक्सली हमला 2023 के आज सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाही। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलो आज दंतेवाड़ा जाही। सीएम भूपेश शहीद जवान मल्ला श्रद्धांजलि देही। काली आईडी ब्लास्ट में 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सली मन ब्लास्ट करें। ये तस्वीर भी देखो दंतेवाड़ा के अरनपुर जहां नक्सली मन एक बड़े ब्लास्ट करें और ये माँ 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। आज दंतेवाड़ा सीएम भूपेश बघेल जाही। एक संगी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलो आज दंतेवाड़ा जाही। दंतेवाड़ा के अरनपुर में एक बड़े नक्सली हमला हुए और ये जो जवान शहीद हुए वो मल्ला आज श्रद्धांजलि दे जाही। तो छत्तीसगढ़ में 2 साल बाद एक बड़े नक्सली हमला हुए। नक्सली मन एक बड़े वारदात ला अंजाम दे जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर घलो शहीद हुए। तो गृह मंत्री और सीएम भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा जाही जहां शहीद मल्ला वो मन श्रद्धांजलि दी। तो छत्तीसगढ़ में 2 साल बाद नक्सली मन बड़े वारदात ला अंजाम दे। नक्सली मन ये दरी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान यानी डीआरजी के टीम ला निशाना बनाए हैं। बारिश में फंसे सुरक्षा बल मल्ला रेस्क्यू करी ये टीम जात रही। यही बेरा अरनपुर मार्ग में तो एक बड़े नक्सली हमला और 2 संवाददाता अमरकरा लाइव जुड़ा थे। नरेश मिश्रा अमरकरा लाइव जुड़ गए हैं तो उन्हें वेद प्रकाश संगम घलो अमरकरा लाइव जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, एक बड़े नक्सली हमला 2023 में जिमा 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर घलो शहीद हुए। कई तरह के सवाल घलो ये हमला के बाद ले उठा थे। फिर आज जो शहीद जवान बने वो मल्ला श्रद्धांजलि दे जाए।
जी हाँ, बिल्कुल। आज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और चूँकि कल रात को ही सारे जवानों का शव जिला अस्पताल लाया गया था और उसके बाद यह बरचुरी में रखा गया था पीएम के बाद। लेकिन अब चूँकि श्रद्धांजलि दी जानी है तो इसके लिए जो सारे शव हैं उनको पुलिस लाइन कारली ले जाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ताबूत में जवानों के शवों को रख दिया गया है सम्मानपूर्वक और इन जो गाड़ियां खड़ी हैं उन गाड़ियों में पुलिस लाइन कारली ले जाया जाएगा। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है पुलिस लाइन कारली और वहां पर श्रद्धांजलि इन जवानों को दी जाएगी। और जैसा कि अभी तक ये पता लग पा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी यहाँ पर शहीद जवानों को अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचेंगे। तो यहाँ काफ़ी गमगीन माहौल है और पुलिस लाइन कारली में इन जवानों के जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजन पहुँचे हुए हैं। तो वहाँ उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है कि आपके बच्चों ने, आपके बेटों ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते अपनी जान दे दी है, इस पर गर्व करने की आवश्यकता है। तो अभी जो ताज़ा हालात देख पा रहे हैं उस पर ये ताबूत में शवों को रख दिया गया है और पुलिस लाइन कारली कुछ ही देर में यहाँ से शवों को निकाला जाएगा। जी, कुछ देर में पुलिस लाइन कारली पर सब मतलब निकाले जाए। आप मन अबर कर बने रहा, एक बार रुक कर लेते हैं नरेश मिश्रा के। नरेश, एक बड़े नक्सली हमला, कई तरह के सवाल ये हमला के बाद ले उठे लगे हैं। पूरा घटनाक्रम ला आप नज़दीक ले देखे हो, का कुछ आगू आए पूरा हमला ला लेके अब तक का खुलासा हो पाए है? देखिए, अभी तक तो जवानों से जो बातचीत, जो साथी जवान थे उनसे बातचीत में यही मालूम चल पाया कि 3 दिनों से ये लोग जंगल में मौजूद थे और बाकायदा इस पूरे इलाके में सर्चिंग कर रहे थे। माओवादियों की मौजूदगी की सूचना भी थी उन्हें, लेकिन ये उनको अनुमान नहीं था कि वापसी में जिस जगह को वो सुरक्षित मान रहे हैं वहां पर ये इस तरह का हमला हो सकता है। लेकिन एहतियातन, क्योंकि 100 से अधिक जवान थे और ये लोग सभी गाड़ियों के जरिए वापस आ रहे थे, लिहाजा सभी गाड़ियों की दूरी काफी ज्यादा रखी गई थी ताकि यदि इस तरह का हमला भी होता है तो एक साथ कई वाहन चपेट में ना आए। तो एक तो लगता है ऐसा है कि वाहन के इस्तेमाल की जो समझ थी वो गलत थी। दूसरा, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए इलाके की जांच पड़ताल की जानी थी, मौके पे आरोपी निकालनी थी, क्योंकि आरोपी के जरिए भी यदि कई बार बम डिफ्यूज नहीं किया जा पाता है, आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाता है, तो आसपास माओवादियों की मौजूदगी का अंदाजा लिया जा सकता है अगर आरोपी पार्टी उस इलाके में सर्चिंग करती है जवानों की रवानगी से पहले। तो ऐसी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चूकें हुई जिसकी वजह से इस घटनाक्रम को माओवादियों ने अंजाम दिया। जो मौके पर जो जवान साथी थे वो लोग ही सबसे पहले मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो शहीद जवान हैं उनको वहां पर खोजने तलाशने के साथ उनके शवों को बरामद किया और इसके बाद उन्हें लाया गया। तो ऐसा लगता है कि पूरे घटनाक्रम में इस इलाके को सुरक्षित समझा जा रहा था, जैसा कि पहले भी होता रहा है, और यही चूक भारी पड़ गई जवानों पर। बिल्कुल, तो भारी तो कहीं ना कहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के अमर कर जुड़े पर और ये पूरा जानकारी पर। तो दंतेवाड़ा के अरनपुर में एक बड़े नक्सली हमला और रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये हमला के बाद, ये घटना के बाद उच्च स्तरीय बैठक ली। घटना ले जुड़े विभिन्न पहलू पर गहन समीक्षा करेगी। गुरुवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग यानी आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू नक्सली हमला में शहीद जवान मल्ला श्रद्धांजलि दंतेवाड़ा जाही। और ये आपातकालीन बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद, पुलिस महानिरीक्षक गुप्त वार्ता अजय यादव उपस्थित ये बैठक में रहे। तो छत्तीसगढ़ में 2 साल बाद नक्सली मन एक बड़े वारदात ला अंजाम दे हैं। नक्सली मन ये दरी डीआरजी के जवान मल्ला अपन निशाना बनाए हैं। आप मतलब बता दें कि डीआरजी की जो टीम है वो बारिश में फंसे सुरक्षा बल मल्ला रेस्क्यू करे जात रही। यही बेरा अरनपुर मार्ग में नक्सली मन आईडी ब्लास्ट कर दिन पुलिसकर्मी मन के वाहन ला उड़ा दिन, जेमा एक ड्राइवर समेत 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए। आईडी ब्लास्ट के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमला पर दुख जताते हुए शहीद के परिवार मन के प्रति संवेदना जताइन। वो मन कहिन के नक्सली मन ला बक्से नहीं चाहिए। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम भूपेश बघेल ने फोन में बात कर हर संभव मदद दे के बात कही। यह हमला में प्रधान आरक्षक जोगा सोढ़ी, प्रधान आरक्षक मुन्ना राम कड़ती, प्रधान आरक्षक संतोष तामो, 9 आरक्षक दुर्गो मंडावी, 9 आरक्षक लखमू मरकाम, 9 आरक्षक जोगा कवासी, 9 आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजू राम करटम, गोपनीय सैनिक जयराम
पोडियम गोपनीय सैनिक जगदीश कवासी और निजी वाहन चालक धनीराम यादव शहीद हुए हैं। घटनाओं पर गृह मंत्री अमित शाह दुख जताते हुए शहीद मन के परिवार ला ढांडा सुमन बधाइन रमन सिंह घलो शहीद मला श्रद्धांजलि दीस। घटना के बाद सियासत घलो शुरू हो गई। बीजेपी ये राज्य सरकार के नाकामी बताइस तो असल में अब मतलब बता दें कि नक्सली मन TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते। नक्सली ये बेरा हमेशा बड़े घटना ला अंजाम देते। TCOC ला देखते हुए फोर्स घलो अलर्ट मोड में ही नक्सली वारदात के बाद बस्तर व किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेन ला एहतियातन रद्द कर दिए गए हैं। हमला के बाद कई सवाल जो नहीं वो उठा थे। सवाल नंबर 1 के आखिर जवान मल्ले कहाँ चूक होगी, कौन है नक्सली हमला के जिम्मेदार, ये कऊ बड़े सवाल है। दावा अपन जगह है, फिर नक्सली जो हमला है वो कब रुकी, ये नक्सला कब खत्म हुई, खुफिया तंत्र ला नक्सली हमला के जानकारी काबर नहीं लगी, का SOP के पूरा तरह ले पालन नहीं करेगे है, ये कई सवाल है। हमला में नक्सली मन कौन ग्रुप के हथियार में हाथ है, ये सवाल घलो है जेकर जवाब मिलना बहुत जरूरी है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। DRG के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो ID ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं। 11 उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा DRG द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरमपुरी एवं समेली के बीच में DRG गाड़ी को ID के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन ID के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 DRG जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत होगी। इतनी बड़ी घटना होना, 11 जवानों का शहीद होना कहीं न कहीं हमारे लिए अलार्मिंग है। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले विधायक के ऊपर में हमला किया और इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो शासन इसको गंभीरता से नक्सलवाद को नहीं ले रहा, उसका परिणाम है कि आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। मैं उन जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। नक्सलियों के द्वारा एक कैराना हरकत की गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको तत्काल जवाब सरकार की ओर से मिलने चाहिए और उसकी बदला लेनी चाहिए। उनकी शहादत बेकार ना जाए। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। और इस घटना की जितने भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। बेमेतरा जिला के नवागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सदस्य मन अविश्वास प्रस्ताव लाए। जनपद सदस्य मन बताएं कि जनपद अध्यक्ष डाले निर्माण कार्य सहित जनपद पंचायत के बैठक में वोमन के संग उचित व्यवहार नहीं करे जाते। वोमन के एकर अलावा 15 वित्त के राशि ला लेके गलो सदस्य मन में नाराजगी जताए। इतना ही नहीं, वोमन के आरोप है कि जनपद अध्यक्ष के पति के सीधा हस्तक्षेप जनपद पंचायत में रही थे, जेकर से वोमन ला काम करे में परेशानी हुआ थे और वोमन के क्षेत्र के जनता घला वोमन नाराज है। एक सूत्री मांग ला लेके 16 मार्च ला अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे प्रदेश पंचायत सचिव संघ बलरामपुर जिला में क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दे है। आज पहले दिन 4 सचिव भूख हड़ताल में बैठे और प्रतिदिन 1 सचिव भूख हड़ताल करें। पंचायत सचिव की हड़ताल में चले जाए ले ग्राम पंचायत मनमा कामकाज पूरा तरह ले ठप पड़े हुए। पिछले दिन जिला प्रशासन वन बर आदेश घलो जारी करे रही। काम वापस लौटे बर फिर पंचायत सचिव वो आदेश ला जला दे रही। गौरेला पेंड्रा मरवाई में स्थित पहाड़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीमा बनाते जेकर माफिया खनन करते। दोनों राज्य के सीमा तक प्रभावित हुआ थी। ये संगी क्षेत्र ले निकलने वाला 1 दर्जन ले ज्यादा नदी नाला की उद्गम सहित प्रवाह ऊपर घलाव ये कर असर पड़ा थे।
महासमुंद जिला के पिथौरा ब्लॉक में जी हाँ कंचनपुर गांव के सरकारी राशन दुकान में घोर लापरवाही के शिकायत आते हैं। लोगन के आरोप है कि सेल्समैन राशन वितरण में अपन मनमर्जी चलाते हैं। पिछले 3 महीना में चावल, नमक और शक्कर वितरण में घपला करते हैं। रायगढ़ में महिला बाल विकास की डाले कुपोषण के जो आंकड़ा पेश करेगी है वो चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक ये साल 12.9% लड़का कुपोषित पाए गए हैं। बीते साल जी हाँ गंभीर कुपोषित लड़का मन की संख्या 1044 रही, वहीं ये साल ये बढ़ के 1107 हो गए हैं। कुमारी में बनने वाला फ्लाईओवर के एक हिस्सा के आज फिर तोड़ के बनाया जाए। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा कुमारी के फ्लाईओवर के निरीक्षण करिस। फ्लाईओवर के राइट साइड के ब्रिज के बारे में नेशनल हाईवे के इंजीनियर बताए इसके हायर अथॉरिटी डाले निर्माण काम में तय बिंदु के ऊपर काम नहीं होए के स्थिति अधोसंरचना में कमी मिले है। एक छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुको। ब्रेक के बाद देखो छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरा रद्द। दंतेवाड़ा घटना के बाद फैसला। कांग्रेस के प्रवक्ता चयन जारी। चुनावी साल में तेज तर्रार लोगन के खोज पर आयोजन। बलौदाबाजार के नशीला इंजेक्शन के संग आरोपी गिरफ्तार। यूपी ले नशीला इंजेक्शन ला के शहर में खपात रहीस आरोपी। रायपुर में IBC24 की खबर के असर। तेलीबांधा थाना के आगू लेटेस्ट ड्राइव के झांसा दे के बाइक लूटे की घटना में फरार आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर में सिविल नारायण पुलिस 45 बैल के संग 2 आरोपी ला करिस गिरफ्तार। गौवंश ला कंटेनर में भर के बूचड़ खाना ले जात रहीस आरोपी। महासमुंद जिला के पिथौरा ब्लॉक के कंचनपुर गांव में सरकारी राशन दुकान में घोर लापरवाही की शिकायत। कांकेर में शहरी और आसपास के इलाका में जंगली जानवर के आतंक। बलरामपुर में शासकीकरण की मांग ला लेके भूख हड़ताल। 16 मार्च तक निश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं प्रदेश पंचायत सचिव संघ। पिंडा के कोटमी में तेज बारिश और ओलावृष्टि ले किसान परेशान। फसल सब्जी ला नुकसान। छत्तीसगढ़ और हिंदी के पत्रकारिता के पुरोधा पंडित माधव सप्रे के 98वीं पुण्यतिथि। IBC24 करते नमन। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 466 नवा मरीज। एक्टिव केस की संख्या 3000 के पार। छत्तीसगढ़ के कई स्थान में बारिश की संभावना। मौसम विभाग गरज चमक के संग बारिश के जताई संभावना। अभी वरत के शुभला विदा। जय जोहार।